हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है मेरे प्यारे बच्चों 11वीं क्लास है और हम लोग देख चुके थे ग्रामीण विकास। लेसन नंबर 5 है, हम इसको पूरा कंप्लीट कर चुके थे। तो मैंने आपसे कहा था कि हम इसका कुछ पूरा चैप्टर का छोटा सा एक शॉर्ट नोट के रूप में पढ़ेंगे कि इस तरह से भी हम चैप्टर को तैयार करते हैं। मैंने आपको पहले भी कराया है। तो सबसे पहले अगर किसी का कोई डाउट है पूरे चैप्टर में, क्योंकि चैप्टर पूरा हम पढ़ चुके हैं, इसका निष्कर्ष तक हम लोग पहुंच चुके हैं। किसी का कोई अगर डाउट रहता है मुझसे पूछ लीजिए, क्योंकि हम फिर आप आगे बढ़ रहे हैं चैप्टर में। ठीक है, चलिए सबसे पहले देखिए, लेसन नंबर 5 था हमारा। क्या था? लेसन नंबर 5, ग्रामीण विकास। और सबसे पहले हम देखेंगे, दोबारा मैं रिवीजन करवा रहा हूं, ये मान लीजिए कि ग्रामीण विकास का अर्थ, हमको क्या देखना है कि ग्रामीण विकास का अर्थ क्या है, ये हमको देखना है। ठीक है, कि ग्रामीण विकास क्या है, ये हमको देखना है। ध्यान रखिए, विकास का अभिप्राय ग्रामीण क्रमबद्ध योजना योजना विकास से है, जिसमें ग्रामीण लोगों का, क्या कह रहे हैं, जिसमें ग्रामीण लोगों का सामाजिक तथा आर्थिक विकास निहित होता है। कैसा है? उसमें उसका सामाजिक आर्थिक विकास कैसा होता है, निहित। तथा ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्ति के जीवन स्तर में सुधार आता है। देखिए इसको, हो गया बच्चों, आगे बढ़ जाए। चलिए
ग्रामीण विकास के मुख्य तत्वों को हम लोग आपका देख रहे हैं। ठीक है, तो ग्रामीण विकास के मुख्य तत्वों में सबसे पहले देखिए, भूमि की प्रति इकाई उत्पादन को बढ़ाना। ऐसा है, भूमि के प्रति इकाई उत्पादन को बढ़ाना, प्रति इकाई उत्पादन को बढ़ाना। कृषि विपणन का सुधार करना ताकि किसानों को उनकी फसलों का उचित मूल्य मिल सके। ठीक है, उनकी फसलों का उचित मूल्य। ज्यादा मूल्य वाली फसलों के उत्पादन पर ध्यान देना। कृषि में विविधीकरण को बढ़ावा देना। अगला क्या होगा? ग्रामीण क्षेत्रों में साख व्यवस्था को बनाए रखें। जैविक यानी कि ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देना। क्या है? ऑर्गेनिक कृषि को बढ़ावा देना। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि तथा गैर कृषि
क्षेत्रों में गरीबी को कम करना। कैसा है? गरीबी को कम करना। ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा तथा स्वास्थ्य को बढ़ावा देना है। कृषि के अलावा रोजगार के विकल्प को खोजना। चलिए कॉपी करना शुरू करें, काफी बड़ा है, लेकिन ग्रामीण विकास के मुख्य तत्व ये हैं। ये अगर हम चीजें डेवलप करके ले जाएंगे तो हम कह सकते हैं कि भैया ग्रामीण विकास हो रहा है। भूमि के प्रति इकाई उत्पादन को बढ़ावा देना, कृषि विपणन का सुधार करना ताकि किसानों को अच्छी फसल का उनका उचित मूल्य मिल सके। पहला तो ये हो गया। जल्दी करिए, फिर हम लोग नेक्स्ट पेज पर बढ़ेंगे। करिए। हो गया? ये वाला पेज कॉपी करिए। अगला पेज देखिए, फिर हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। हो गया बच्चों? जल्दी करिए। चलिए, भारत में ग्रामीण विकास के तो सबसे पहले इसमें देखिए एक स्रोत है जिसे हम कहते हैं अनौपचारिक क्षेत्र। अनौपचारिक क्षेत्र कैसा है? अनौपचारिक क्षेत्र। ठीक। और इसमें है दूसरा, अगर आप इसको देखोगे, दूसरा है औपचारिक। ठीक है, ये दोनों क्षेत्र आपको देखने के लिए मिले। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब इसमें सबसे पहले हम लोग आपका देखते हैं ये वाला, यानी कि अनौपचारिक अनौपचारिक क्षेत्र। ठीक है, अनौपचारिक क्षेत्र के अंदर कौन आते हैं, ध्यान रखना। तो सबसे पहले आते हैं आपका जमींदार, कोमा साहूकार,
ठीक है। जमींदार, साहूकार, मंडी के व्यापारी, जिन्हें हम आड़ती कहते हैं, क्या कहते हैं, आड़ती। ठीक है। और कौन आते हैं, हम अपने मित्रों से भी ऋण लेते हैं। ठीक है। साहूकार, जमींदार, मित्र और मित्र और आपके जो हमारे संबंधी होते हैं, संबंधी मतलब जो हमारे आपके रिश्तेदार हैं, हम उनसे भी ऋण लेते हैं। और आपका जो आपके एजेंट होते हैं, एजेंट से भी हम लोग आपका लेते हैं। ये तो हो गया आपका ऑर्गेनाइज सेक्टर, अनऑर्गेनाइज के। ठीक है। अब बात करेंगे औपचारिक क्षेत्र की। इसकी बात करेंगे औपचारिक क्षेत्र की। तो ध्यान रखिए, इसमें कौन कौन सी आएंगी। सहकारी समितियां, ग्रामीण बैंक। कौन आता है, सहकारी समितियां तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। और उसके बाद कौन आता है तीसरे नंबर पर, व्यापारिक जो बैंक हैं वो आती हैं। 4 नंबर पर आप उनको देखिए, स्वयं सहायता समूह, स्वयं सहायता समूह। और 5 नंबर पर कौन आता है, कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक, जिसके हम क्या कहते हैं, नेशनल एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बोर्ड ऑफ नाबार्ड। हो गया नाबार्ड। ये हैं भारत में आपका कृषि लेने के 2 सेक्टर हैं। आपके कौन कौन से सेक्टर हो गए, ध्यान रखिएगा। एक सेक्टर है औपचारिक क्षेत्र, और एक औपचारिक है और एक है अनौपचारिक। अनौपचारिक सेक्टर और औपचारिक सेक्टर, यानी कि ऑर्गेनाइज, अनऑर्गेनाइज। यहाँ पर कैसा होता है, यहाँ पर ब्याज दरें उच्च होती हैं, ब्याज दरें सामान्य होती हैं। लिख लीजिए आप, हेडिंग दिखा देता हूं कि मेन क्या था। मेन क्या था, भारत में साख के श्रोण आपका औपचारिक, पीछे वाला अनौपचारिक क्षेत्र। ठीक है। इनको हमने फिर एक्सप्लेन किया और उसके सारे सेक्टरों को हमने सुन लिया। चलिए, और हमारी व्यापारिक बैंक, स्वयं सहायता समूह और आपका नाबार्ड, ये सारे ऐसे सेक्टर हैं जो आपका ऋण प्रोवाइड करते हैं। क्लियर है। तो मेरे प्यारे बच्चों, फिलहाल जो है आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।